नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पे, इंडिपेंडेंस डे के मौके पे जो हमारे साथ लिटिल सुपरस्टार चाहत जुड़ी हुई हैं। हमने पहले भी बताया था और जब से इनका पोस्टर हमने लगाया और उसको शेयर किया तो बहुत सारे सवाल मेरे पास आने लगे थे और शाहरुख खान से लेके और कई नाम लोग शेयर कर रहे थे कि ये सवाल करना है, ये सवाल करना है और बहुत सारे सवालों का एक गुच्छा मैंने बना लिया है अपने पास। लेकिन मैं बिल्कुल कंफर्टेबल चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी मतलब हर चीज़ से बहुत ही अ, तैयार हमेशा ही रहती हैं, तो इसलिए जो है मैं भी बेफ़िक्र हूँ। तो कैसा चाहत पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ और हमारे शो में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you so much for inviting me in this show. आपको तो इनवाइट करना ही था मुझे, थोड़ी देर से किया ये अलग बात है। अब So, चाहत हम लोग बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो एक थोड़ा-सा छोटा-सा प्रोफ़ाइल अ, छोटे शब्दों में ताकि सारे दोस्त जो जितने फैन्स हैं, वो जान सकें कि हम किसके साथ बैठे हुए हैं। हमने तो अपनी तरफ से बता दिया है, आप भी थोड़ा-सा अपना इंट्रो दे दें तो बेटर रहेगा। मेरा नाम चाहत है, मैं 10 साल की हूँ और मैं सीरियल्स, एड्स, मूवीज़ काफ़ी सारी चीज़ें की है एंड आई हैव फन डूइंग दिस. आई लव स्टडीइंग, माय हॉबीज़ आर डांसिंग, आई लव बस, सिंगिंग आल्सो. आप तो मेरे सारे सवाल का जवाब अभी दे देंगे, तो फिर मैं आगे क्या करूँगा? मतलब हाँ, कहने का मतलब ये कि चाहत सिर्फ़ 10 साल की हैं और इन्होंने वो सब कुछ कर दिया है, जो 10 साल में शायद हम लोग जो है, अभी बोल मतलब ठीक से ये सब सीख रहे थे कि कैसे बोला जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। तो और चाहत जिस मुकाम पे हैं, उस मुकाम के लिए भी हमारे सारे फैन्स की तरफ से और आपके फैन्स की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई। चाहत ये बताइए कि ये आपकी चाहत थी या आपकी मम्मी की चाहत थी कि चाहत एक्टर बने? हुँ, हम सबकी चाहत थी. ओके। तो नाम भी बहुत प्यारा-सा रख दिया है कि इतनी बार चाहत आए कि चाहत से चाहत ही हो जाए, हैं? हाँ, बहुत प्यारा नाम रख दिया मतलब गज़ब! थैंक यू. तो अरे बहुत ही प्यारा नाम है और उसी तरीके से आप उस नाम को जो है आगे भी बढ़ा रही हैं, ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे थैंक लोग यू. जो है नाम के ठीक अपोज़िट होते हैं। तो तो चाहत ये बताइए कि 10 साल के आप हैं और ये सिलसिला कब शुरू हुआ था? ये सिलसिला शुरू हुआ था जब मैं 6 साल की थी. ओके, किस तरह पहला-पहला से हम शुरू हुआ? है ना, एक्चुअली मैंने पहला-पहला ऑडिशन दिया था. अच्छा, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि इसका लुक बहुत अच्छा जा रहा है, तो शायद ये सिलेक्ट हो सकती है. अच्छा, ठीक, तो फिर ऑडिशन दिया हमने. उसके बाद मैं उस एड के लिए सेलेक्ट हो गई थी. इट ठीक, वाज़ दैट स्टार एचडी का प्रोमो. जो नहीं ओके। ऐड, डब्बा है हुँ, डब्बा, हुँ, उसके लिए मैं सेलेक्ट हो गई थी. और फिर उसके बाद काफ़ी ऑडिशंस दी, किसी में सेलेक्ट हुई, किसी में नहीं सेलेक्ट हुई, लेकिन काफ़ी हुँ, एड्स में फिर सारे एड्स मोस्टली मैं करती गई. एंड हुँ, मुझे हुँ, बहुत हुँ। मज़ा आता है शूटिंग पे. मज़ा आता है। मैं देख रहा हूँ कि आप जो है जब जवाब भी देती हैं तो वो कॉन्फिडेंस दिखता भी है और आप कोशिश करती हैं कि सारे सवालों को खा जाएँ इनके, ताकि सवाल जो हैं बचे ही नहीं हैं, कि ये सब उसी में समेट दें। हमने कहा कि पहला ब्रेक कैसे मिला तो आपने सब बता दिया कि हमने कैसे जो है सब समेट दिया और ये अच्छा भी है कि ताकि जो है जो पूछने वाला हो वो कुछ नया निकाले और ये बहुत ही कम लोगों में ये टैलेंट होता है। देख लीजिए 10 साल की हैं चाहत और ये जो है क्या माहौल क्रिएट कर रही हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये थैंक बताइए अच्छा यू. ठीक है, ये जो आपके घर का माहौल है कि आप दोनों बहनें, आपकी मम्मी, मेरा तो ये सबसे फ़ेवरेट जो है फैमिली है मेरी और मैं बहुत पसंद करता हूँ आप लोग के डांस को या कोई भी शो लाती हैं आप लोग, क्योंकि ये फैमिली ना इस तरह की फैमिली और जगह नहीं है। अगर कोई एक है तो है, मतलब फैमिली से सपोर्ट रहता है, मम्मी-पापा करते हैं, बट क्या है कि ऐसा दिखे कि पूरा परिवार उसमें एक साथ डांस कर रहा है या एक साथ कोई शो लेकर आ रहा है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये क्या है? मतलब
एक क्या है, मेरे पास शब्द नहीं है, आप ही बताइए क्या है। मतलब मम्मा मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, मेरी बहन ओके। मोटिवेट करती है, हम्म। और कभी पढ़ाई करने को मिलता है तो एक्चुअली मुझे बहुत हेल्प करती है। मेरी जो बड़ी बहन है, उनका नाम आंचल है, तो वो मुझे बहुत हाँ ज्यादा आंचल। हेल्प करती है। तो हम्म। सब साथ में मिलके, और बहुत मजा भी आता है। कभी एक्चुअली हमें अच्छे से डांस कराती है, बिकॉज शी इज द बेस्ट डांसर इन द होल फैमिली। ओके। तो जो भी मुझे तो डाउट्स लगता होते है हैं, कि पूरे देश में चुनिंदा डांसरों, मैंने तो मतलब ये हो सकते हैं, मतलब आप तीनों जो है, मतलब पहली फैमिली होगी जिसमें तीनों बेस्ट डांसर्स हैं, ऐसा मुझे लगता है। कि क्योंकि बहुत कम फैमिली है जिसमें जो है मम्मी और उनकी दोनों बेटियां एक साथ डांस करती हैं। मे भी मम्मा। होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन आपकी आवाज। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगा कि कहीं, हाँ। ओके। तो ये बताइए कि जो आजकल की जिस तरह की सीरीजेस जो आ रही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं, उसके लिए आप किस तरह से खुद को तैयार कर रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे जो मोस्टली लोग ओटीटी के लिए ही जाएंगे, क्योंकि अभी अगर अ, माहौल जिस तरह का है उससे तो यही लगता है। तो चाहत उसके लिए किस तरह से तैयार। हाँ। तो मैं ऑलरेडी घर से वीडियोस बना के भेज रही हूँ। सेलेक्ट होती हूँ तो घर पे भी शूट हो रहा है हमारा। ओटीटी हम्म। प्लेटफॉर्म में मूवीज रिलीज हो रही है, जैसे अभी शकुंतला देवी भी लगी थी। शकुंतला देवी, बिल्कुल। और अभी मैं दूसरी पिक्चर भी करने वाली हूँ, वो है रश्मि रॉकेट। अभी तक उसका शूट नहीं हुआ अच्छा। है, लेकिन आई थिंक वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही लगेगी। सो आई एम रियली एक्साइटेड। और हम्म। यूट्यूब पे सारी चीज़ें पोस्ट करती हूँ मैं। हम लोग जो भी डांस वीडियोस बनाते हैं, इंस्टा, बिल्कुल। फेसबुक, टिकटॉक था, उस पे भी पोस्ट तो करते हैं। तो अगर हम कोई डायरेक्टर तीनों लोग को एक साथ ले लिया, तो फिर तो आप लोग सेट पे बहुत धमाल कर देंगे, मतलब एक अलग तरह का माहौल होगा कि हैं? नहीं, ये हाँ, मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ये फैमिली, मैं जब शेयर करता हूँ तो एक अलग तरह तो ये क्या अभी किसी ने किया है क्या, या मैं किसी डायरेक्टर को बोलूं कि यार ये जो है ये पूरे अभी तक टीम हम को तीनों ने कास्ट कभी करें। साथ में नहीं किया है, लेकिन हम लोग करना चाहते हैं आगे। हाँ और बिल्कुल, आगे बिल्कुल। करने भी वाले और हैं हम अवश्य। बहुत सारे दर्शक चाहेंगे भी देखना कि आप तीनों लोग एक साथ आएं, भले ही किरदार अलग अलग हों, रियल लाइफ में हो सकता है किरदार अलग अलग हों, लेकिन तीनों को देखें पर्दे पे एक साथ, या काफी मजा मोबाइल पे। आएगा, थैंक यू। बहुत मजा आएगा। और मे भी मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये बहुत जल्द, बहुत करीब है ये मौका। हम्म। अच्छा। आने ही वाला होगा। हाँ, ये बहुत करीब है। ये बताइए कि जो 6 से 10 साल का आपका 4 साल का सफर है, इसमें सबसे अधिक मजा किस प्लेटफॉर्म पे आपको आया, क्या करते हुए आया। सारे प्लेटफॉर्म्स पे आए, सारे। ओके। कोई ऐसा पल जिसको नहीं भूल पाएंगे आप, या नहीं भूलना शाहरुख चाहती सर हैं। के साथ शूट करना शाहरुख बहुत, खान के। हाँ, हाँ। बहुत अब मजा आया उनसे था। बड़ा धोनी कौन है। सर के साथ शूट किया मैंने, विद्या बिल्कुल। मैम के साथ अभी शकुंतला देवी किया। तो इतना मजा आया हमें। अब मेरी बिटिया मिलना चाह रही थी, मिला दी। हेलो, इनका नाम क्या है? इनका नाम सानवी है। हेलो सानवी। हेलो। ये बार बार आ रही है, तो हमने कहा तुमको मिलाएंगे आज जरूर। तो कोई नहीं। आ, तो ये जो शाहरुख खान के साथ कोई याद, उनके उनके साथ की कोई बातें, क्योंकि बहुत सारे लोग शाहरुख खान को सबके चाहते हैं, वे बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनके साथ की कोई अगर याद हो जो अगर आप यहाँ साझा करना चाहें। एक सबसे पहली बात, शाहरुख सर इतने काइंड थे, मतलब बहुत इंटरैक्टिव थे। मैं कोई भी डायलॉग मिस कर रही थी तो बार बार याद दिला रहे थे हमें, मतलब बहुत मजा आया। एंड स्पेशली जो डायरेक्टर थी वो सैड की, बाईजूस की एड की, गौरी खान, उन्होंने, सॉरी, हम्म। गौरी शिंदे, उन्होंने आके मुझे हाँ हगी भी किया। ठीक है, शाहरुख खान बहुत के मजा आया साथ था शूट में। गौरी का ही नाम लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो शिंदे हो या सर, खान। चल जाएगा, घर का मामला है। तो हाँ सही है। हाँ बिल्कुल, वो सही है।
तो ये और अभी हाल में विद्या बालन जी के साथ आपका रहा, तो शकुंतला देवी का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? कुछ अगर शेयर करना चाहें, क्योंकि विद्या जी भी तो बहुत औसम है। मजा आया हमें, वो बहुत डाउन हम्म, टू अर्थ है। इतना बिल्कुल। मजा आया जब हम लोग लंदन में शूट कर रहे थे इस चीज के हम्म। लिए। हम्म। तो बहुत वहां पर वेदर काफी ठंडा था, तो इतनी हम्म। ठंड लग रही थी, तो उन्होंने अपना जैकेट मुझे दिया, अपना शॉल मुझे अरे दिया। क्या मतलब आई बात। फेल्ट रियली लव्ड ओवर देयर। हम्म। होता ही है। तो वहां मतलब पे इतने बड़े मम्मी भी साथ एक्टर थी? मुझे ऐसे करते हैं तो इतना अच्छा लगता है। सही बात। लंदन में मम्मी साथ थी या आप अकेली थी? नहीं, मम्मी भी साथ थी, मेरी बहन भी साथ थी। हाँ हाँ, सब लोग साथ में ही थे। हाँ। बिल्कुल। तो ये जब फैमिली साथ में रहती है तो आप ज्यादा एंजॉय करते हैं, या फिर कई बार तो ऐसा भी होता होगा अकेले ही जाना होता होगा, तो? नहीं, हमेशा फैमिली के साथ। हमेशा फैमिली के साथ, अच्छा। हाँ। मतलब आपकी प्रायोरिटी रहती है कि भाई प्रोड्यूसर को बता देती हैं कि नहीं हमारी फैमिली जाएगी। तो इसीलिए तो मैं कह रहा था ना, तीनों लोग अगर कास्ट कर लिए जाएंगे तो प्रोड्यूसर की भी बचत हो जाएगी कि यार तीन ठीक है ना। तीन कलाकार हैं, पैसा तो देना ही है, तीनों आ गए हैं। लेकिन अच्छी बात है कि फैमिली हमेशा ही जो है साथ में रहे, और तो इससे बढ़ के क्या है ना। चाहत ये जो मैं इसको पूछ रहा था, उसके पीछे मकसद ये भी था कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स जो है खास करके इन सब चीजों को लेकर एक थोड़ा सा वो है माहौल की नहीं, अभी इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। अभी थोड़े से पेरेंट्स, हालांकि अब धीरे धीरे खुल रहे हैं पेरेंट्स भी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरह से आपके पेरेंट्स ने आपके इनर टैलेंट को देखा, और कैसे और पेरेंट्स कर सकते हैं इस चीज? पहली बात तो मेरे पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स की तरह नहीं है, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। मतलब जैसे हम्म। डांस वीडियो हो तो बार बार अगर बनाते हैं हम लोग टेक्स, तो वो चिढ़ नहीं जाते कि बार बार बना रही है, देर हो रहा है, ये हो रहा बिल्कुल। है, भले कुछ भी हो। तो वो ऐसे नहीं करते और मुझे बहुत सपोर्ट भी करती हैं वो। हम्म। तो मैं बोलना चाहूंगी कि सारे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को है जो चाहते हैं ये इस इंडस्ट्री में आने के लिए, तो सपोर्ट करने, तो कोई भी इंडस्ट्री, जैसे किसी को इस चीज में बिल्कुल, इंटरेस्ट है, सीरियल में आना हो या किसी को मूवीज में, काफी लोगों के विशेष हैं। बिल्कुल, तो सब, या फिर कहीं भी बनाना हो, कहीं भी करियर। बच्चा हाँ। पेंटर है तो उसको पेंटिंग का शौक है, तो उसको बनाने दीजिए। दीवार हाँ। जितना ही दीवारों को रंग देगा वो, उतना ही बड़ा पेंटर होगा। मतलब लोग हाँ। बोलते हैं, मैं तो खैर बहुत बुरा पेंटर हूँ। तो लेकिन कहते हैं कि दीवार रंगते रहना चाहिए, खैर। तो ये जो अब आगे आगे जो आपकी, क्योंकि ये तो 4 साल की जर्नी में आपने सब कुछ नाप दिया है, हाँ। आसमान जमीन सब कुछ नाप दिया गया है। तो अब इसके आगे की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू होनी है? मतलब इसी में परस्यू करना है, या कुछ और भी करियर का सोचती हैं? मुझे तो इसी में कंटिन्यू करना है, बिकॉज ओके। अगर इसमें नहीं हुआ तो मैं डांसिंग या सिंगिंग में ट्राई करूंगी। मतलब तो तीनों फील्ड कुल मिला के यहीं पहुंच जाता है। हाँ, हाँ, तो अल्टीमेटली जो क्योंकि गोल है वो इसमें काफी मजा आता बॉलीवुड है ही है। मुझे। और पढ़ाई में, मतलब दोनों साथ साथ पढ़ाई चलता है? दोनों साथ साथ चलते हैं, जब भी शूट हाँ, कर रहे हैं ये जब भी मैं दो। इसलिए पूछता रहता हूँ क्योंकि बहुत सारे, मतलब आप लोग के जो देखने वाले जो दर्शक वर्ग है जो, उसमें पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं। तो उनके लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि अगर हम फिल्मों से और एक्टिंग से प्यार करते हैं तो हम पढ़ाई से भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से दूर हैं या इस कारण से डांट खा रहे हैं। तो तो मतलब जब इसके भी कारण मुझे से कभी शूट, मम्मी की डांट पड़ी है क्या? नहीं कभी नहीं पड़ी है। हाँ, देख के ही लगता है कि नहीं पड़ी होगी। क्योंकि जब ये शूट होता है, जब भी 2-2 मिनट का ब्रेक मिलता है मुझे, तो हमेशा हम लोग पढ़ाई करते हैं। अच्छा, 2 मिनट में? हाँ, तो ये दो बहुत मतलब टैलेंटेड है भाई, छोटी छोटी देख लीजिए, है ना। ये और 2 मिनट में ही रिवाइज पढ़ाई करना कर होता लेती है। हैं। ओके। अगर 10 मिनट या होता है तो नया एक आंसर याद कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब जो भी स्क्रिप्ट आपको रिवाइज नहीं करने का, याद करना पड़ता है? हाँ मतलब मैं फटाफट कर लेती हूँ स्क्रिप्ट को याद। ओके। और एक सीरियल्स भी कर लिए ना, तो बड़े बड़े डायलॉग्स जब भी होते तो आराम से याद हो जाते तो हैं। अभी एक एक डायलॉग हो जाए। अभी आपको कोई डायलॉग तो देना पड़ेगा। मतलब अभी ऐसे मुझे कोई याद नहीं है। अरे शकुंतला, हाँ?
इसमें कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं। मेरी बिटिया दे रही है डायलॉग, अभी है अभी है। ये क्या है? कुछ भी गब्बर सिंह का सुना दो, कितने आदमी थे। नहीं याद आ रहा है। ओ, अच्छा सोचिए, जिंदगी। एक एक सिचुएशन है, हाँ। एक सिचुएशन मैं दे रहा हूँ। आप हैं, आपकी दीदी हैं, आपकी मम्मी है, तीनों लोग को, आप तीनों लोगों को मतलब एक फिल्म दी गई है जिसमें आपकी मम्मी जो है वो एक टीचर हैं जो बहुत ही दबंग है और मतलब खूंखार टीचर जिसको बोलते हैं, इस टाइप की तो है। तो उस टीच और आपको क्या है कि आप पढ़ाई से थोड़ा सा भागती हैं, है ना, और आपकी बहन जो है वो मदद करती है। तो आप गई हैं, आपका होमवर्क पूरा नहीं है, अब उस टीचर को आपको टैकल करना है, कैसे कर रही हैं आप, क्या करेंगी? पहले तो मैं यही बोलूंगी कि होमवर्क नहीं किया, या फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ के दे दूंगी। हाँ वही बहाना बता दीजिए। हाँ चलो। नहीं कि हाँ हाँ। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, यू लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। आप बहुत सुंदर लग रहे हो। उसमें थोड़ा वो बस थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो हाँ, जाता यहीं है। से खत्म हो जाता है। हाँ। बस जैसे ही आपने हाँ, फिर मैम वो को अलग ही दुनिया में बहुत चली सुंदर जाती है बोल रहे टीचर। हो बोल दिया, तो फिर वो मामला सेट हो गया। फिर वो मैम हाँ, बोलेंगे अच्छा ठीक है, तुम कल भी मत कल कर करके लेना। आना। हाँ। नहीं कल भी मत करके आना, तुम बस आके यही बोलते रहो, हैं, ये भी हो सकता है। हाँ। क्यों नहीं हो सकता है, भला कौन नहीं अपने आप को खूबसूरत है ना कहलवाना चाहता हो या कहना हम्म। चाहता हो। पसंद करते हैं, सभी लोग करते हैं और होना भी चाहिए। इंसान को अपने आप से बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं ना, फिर दुनिया आपको बहुत खूबसूरत दिखती और है अगर ना। कोई आपको बोले भी तो आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट है कि मैं ऐसे नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। तो ये देख लीजिए, आपको 10 साल की उम्र में बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं और हम लोग गुरु ज्ञान ले रहे हैं इस समय चाहत से। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पड़ाव से हम लोग गुजर चुके हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं आजकल के बच्चे, वो क्या है कि हम लोगों से बहुत आगे हैं, कि इस उम्र में बहुत आगे हैं बहुत। तो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, पेरेंट्स बहुत कुछ सीख सकते हैं, बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप कुछ नया भी स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं कुछ, या कुछ नई कोई तैयारी चल रही अभी हो हम लोग जिसका? रिसेंटली यूट्यूब पर काफी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं खुद की स्क्रिप्ट बना के। ओके कॉमेडी ओके। वीडियोस, डांस वीडियोस। हमारे हम्म यूट्यूब चैनल है जिसका नाम फैब फैम है, और मेरा एक हम्म। पर्सनल चैनल भी है। तो मेरे वो भी पर्सनल बताइए चैनल यहाँ पे पे। हम लोग सारे के पॉप डांस वीडियोस डालेंगे। एंड ओके। फैब फैम में सारे साथ में जो लोग होंगे उनके डांस वीडियोस डालेंगे और कॉमेडी वीडियोस डालेंगे। हम्म। 5-4 में तो आप फैब लोग फैम ये नहीं, फैमिली फैम फैब फैम। 5 फैम, तो आप ठीक है, इसको स्पेलिंग कर दीजिए, किसी को नोट करना है तो नोट भी कर लेंगे कि ये आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा जिसपे जो है आप जो है उसको सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हैं। हाँ, बता दीजिए। हाँ एक बार FABFAM, फैब फैम। ओके ओके। फेवरेट तो फैमिली को इन्होंने शॉर्ट कर, हाँ शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। अच्छा मैं भी वहां जाऊंगा क्योंकि मैं भी अभी गया नहीं हूँ। तो थैंक मैं यू। टहलते हुए वहां पे आऊंगा। ओके। हाँ। ये जो चीजें हैं इसलिए भी जरूरी हैं कि वहां पे आप देखेंगे कि ये लोग कितनी मतलब किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और कैसे अपने वीडियोस डाल के, और किस तरह से अगर कोई पॉपुलैरिटी है, चाहत अगर इस मुकाम तक पहुंची है, तो उसके पीछे ये भी है कि वो लोग खुद मेहनत भी करते हैं। और जो इस तरह से अपने वीडियोस डालने से क्या होता है कि बहुत सारा मार्केट आपके लिए ओपन होता है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो एक तरह से एक्सपोजर आपको इतना मिलता है कि कोई ना कोई, और आज तो सोशल मीडिया का दौर है, तो आप हाँ। इसी के जरिए कैच किए जाएंगे। आप इंस्टा पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर हुई, आप फेसबुक पे हुई, यूट्यूब पे हुई, तो आपको बड़े से बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर या जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जरूर मिलेंगे। और ये इसीलिए बताया जा रहा है बार बार क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का यही सवाल होता है कि आखिर वो उनको कैसे मिल जाता है, हमको क्यों नहीं मिलता है।
तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको खुद ये मेहनत तो करनी होगी कि आप अपने वीडियो बनाइए, अपने ऑडिशन जो है खुद के घर पे करिए। और ये तो खैर शायद बड़ी मुश्किल हो कि तीनों लोग, परिवार के सारे लोग डांस कर रहे हों, क्योंकि ये कहीं-कहीं ही होगा। तो हम्म। तो जितना हो सकता है संभव वो कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप केवल कॉन्टैक्ट करते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपकी हाँ, चीज़ें जब दिखने लगेंगी, क्यों चाहत तो इससे आप कितना इत्तेफ़ाक रखती हैं? मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा रखती हूँ मैं इत्तेफाक, बहुत क्योंकि ज़्यादा ये ये रख देती हैं, हाँ। ये बिकॉज यही एक तरीका हाँ, है, नहीं अगर आप सही सिर्फ बात है, ये कांटेक्ट तरीका है। करोगे तो ऐसे काम नहीं चलते हैं ना। आपको सही है, ऑडिशंस देने पड़ते हैं, वीडियो दिखाना पड़ता बिल्कुल। है, हर चीज में मेहनत है। और मेहनत से वैसे भी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये जो हाँ, चीज़ है ना, ये सामने यही दिखने वाली आपकी चीज़ है। सक्सेस है। बिल्कुल, आप जब इसको पकड़ के चलेंगे तो बहुत ही आगे तक जाएँगे। मेरी तो चाहत यही थी कि मैं इस चाहत के साथ इस बातचीत को और आगे बढ़ाता, बट चाहत को थोड़ा-सा काबू में रखते हुए, इसलिए क्योंकि हम लोग 20 मिनट का वीडियो पूरा कर चुके हैं और ये बहुत ही खूबसूरत वीडियो बना है, तो इसलिए हम लोग अभी इसको ब्रेक देंगे। हम अगली बार फिर आपको बुलाएँगे अपने इस मंच पे, और तब तक के लिए अगर आप बस अपने दर्शकों से 2 बातें कह दीजिए जो आप कहना चाह रही हों, अंतिम 2 लाइन छोटे में। वर्क हार्ड, हमेशा मेहनत करते रहो, मेक वीडियोस ऑन यूट्यूब, वो भी एक तरीका है फेमस होने का। ट्राई करो जो भी आपको हो। और पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों को जो जिस चीज में भी इंटरेस्ट है वो उनको करने दो, पढ़ाई भी वो साथ में करते रहें, और जो जिस चीज में उनको इंटरेस्ट है वो भी वो करते रहें, ताकि उनकी बस। विशेस फुलफिल हो। ओके, ओके, ओके। हाँ, बोल दीजिए, कुछ और अगर है तो। तो ये रही कुल बातचीत का जो सार है वो यही है कि आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है। पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों के इनर टैलेंट को देखिए, और वो जिस भी फील्ड में जाना चाहता है पूरा सपोर्ट कीजिए, वो निश्चित रूप से कामयाब होगा। और तीसरी बात ये है कि संघर्ष ही अंतिम पूर्ण विराम है, और मेहनत ही वो पहिया है जो आपको उस मुकाम तक ले जाएगा। तो चाहत को हम देते हैं यहीं पे विराम। चाहत जी, आप बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू। मिलके, मुझे आपसे मुझे बात भी करके। बहुत अच्छा लगा आपसे और बात करके, आप इतने और इंटरैक्टिव थे। और सिंस इट इज इंडिपेंडेंस डे, सो जय हिंद। हाँ, जय हिंद।